आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट की। तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट की तो द फॉसिल रिकॉर्ड इंडिकेट्स दैट ब्रायोफाइट्स evolved on Earth about 395 to 430 million years ago during Silurian period of Paleozoic era. The study of bryophytes is called bryology. Hedwig is called father of bryology. Shivram Kashyap is the father of Indian bryology. Okay. तो इनका जो इवोल्यूशन हुआ था आज से लगभग 395 टू 430 मिलियन ईयर्स पहले पेलोजॉइक एरा के सिल्यूरियन पीरियड में हुआ था। ब्रायोफाइट के स्टडी को हम क्या कहते हैं? ब्रायोलॉजी। हिडविंग को फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहते हैं। शिवराम कश्यप को फादर इंडियन ब्रायोलॉजी कहा जाता है। ओके, अगला हमारा According to the latest recommendation of ICBN International Code of Botanical Nomenclature, bryophytes have been divided into 3 classes. Okay. तो अगर हम बात करें ICBN के अनुसार इन्होंने ब्रायोफाइट को 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। तो हमारा 3 क्लासेस क्या है आइए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा हिपेटोकॉप्सिडा जिसे हम लीवर वर्ड्स के नाम से जानते हैं। सेकेंड है एंथोसिरोटॉप्सिडा इसे हॉर्न वर्ड्स के नाम से जानते हैं। और थर्ड है हमारा ब्रायोप्सिडा जिसे मॉसिस के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये 3 कैटेगरी हैं ब्रायोफाइट्स की। तो इन 3 क्लासेस में ब्रायोफाइट्स को ICBN ने बांटा हुआ है। तो यदि हम बात करें सिलेबस के अनुसार तो सिलेबस के अनुसार हम हिपेटोकॉप्सिडा में क्या पढ़ेंगे? रिक्सिया एंड मार्केंसिया। और एंथोसिरोप्सिडा में एंथोसिरोस के बारे में पढ़ेंगे एंड ब्रायोप्सिडा में फ्यूनेरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इनके बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ना होगा। तो इन सब की जानकारी आपको अगले वीडियोज़ में मिलेंगी। ओके, इन सभी जेनरा के बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। ये देखिए, आप इस क्लासिफिकेशन का यूज करोगे जिसमें आपको अलग अलग ऑर्डर्स भी मिलेंगे। यानी कि जो आपका फर्स्ट क्लास है हिपेटोकॉप्सिडा इसमें 7 ऑर्डर्स है जिसके नेमिंग आप देख सकते हो। एंड जिनके वही बात करें हम एंथोसिरोटॉप्सिडा की तो उसमें एक ऑर्डर है एंथोसिरोटेल्स। और वही बात करें क्लास ब्रायोप्सिडा की तो उसमें आपको 5 सब क्लासेस मिलेंगे जिनमें आपको अलग अलग ऑर्डर्स दिए गए हैं। आप देख सकते हो, चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अलग अलग क्लासेस की जनरल कैरेक्टर की और उसमें एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास हिपेटोकॉप्सिडा की, मतलब लीवर वर्ड्स की। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट डिफ्रेंशिएटेड इनटू थैलस एंड राइजॉइड्स। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं उनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है। तो हिपेटोकॉप्सिडा में भी वही बात बोला गया है, जो कि प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइट होती है और डिफ्रेंशिएटेड होती हैं इनटू थैलस राइजॉइड्स में। चूँकि जितने भी ब्रायोफाइट होते हैं उनमें 2 रूट स्टेम और लीफ नहीं पाए जाते हैं और ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? थैलस। और रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है तो उसे हम राइजॉइड्स बोलते हैं। तो यदि हम बात करें इसके थैलस की तो ग्रीन कंटेन क्लोरेनकाइमा विद एयर कैविटी। ओके, तो इसकी जो थैलस होती है, मतलब इसके थैलस में आप जब पढ़ोगे रिक्सिया एंड मार्केंसिया इन सभी के बारे में तो वहाँ आप देखोगे कि जो प्लांट बॉडी है इनकी जो स्ट्रक्चर है उसमें भी ग्रीन कॉन्टेन सेल होंगे जिन्हें हम बोलेंगे क्लोरेंटाइमा। कुछ ऐसे सेल होंगे जिनमें फोटोसिंथेटिक फिलामेंट नहीं पाए जाते हैं। और जो फूड फॉर्मेशन होता है, जो फोटोसिंथेटिक रीजन्स होते हैं जिनमें कि क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, वहाँ से जो फूड बनते हैं उनको स्टोर करने का काम करते हैं। तो ऐसे थैलस में क्या होता है, जो कि ग्रीन फिगमेंट वाला पार्ट जो होता है वो फोटोसिंथेटिक रीजन कहलाता है और जो बिना फिगमेंट वाला पार्ट होता है वो स्टोरेज सेल कहलाता है। उसके अलावा इसमें एयर कैविटी भी पाई जाती है। राइजॉइड्स है हमारा यूनिसेलुलर स्मूथ और ट्यूबरक्यूलेट। राइजॉइड्स की जो इनर वॉल होती है अगर सपाट होती है वो स्मूथ वॉल राइजॉइड्स कहलाती हैं। यदि पिग लाइक खुंडी नुमा संरचना दिखाई देती है अगर, तो इसे राइजॉइड्स ट्यूबरकुलेट कहते हैं। ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गेमा और गेमा कप ग्रीन मल्टी सेलुलर असेक्सुअल बर्ड। इनमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जनरल गेमा कप के द्वारा होता है। गेमा कप क्या होता है? ये होता है ग्रीन मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बर्ड होता है, जैसा कि मार्केंसिया में पाया जाता है। ये फ्रेगमेंटेड होते हैं और इन्हीं से नई
थैलस का फॉर्मेशन होता है। ओके। एंथेरिडियम एंड आर्चिगोनियम कवर्ड बाय स्टेराइल जैकेट लेयर। इनमें जो एंथेरिडियम मेल और आर्चिगोनियम फीमेल, ये सभी क्या होते हैं, स्टेराइल जैकेट से कवर्ड होते हैं। स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ फूड सीटा एंड कैप्सूल, वनली कैप्सूल इन रिक्सिया। इनके जो स्पोरोफाइट होते हैं वो फूड सीटा और कैप्सूल में डिवाइड होते हैं। रिक्सिया में केवल कैप्सूल रीजन पाया जाता है। एंड इनसाइड कैप्सूल एसएमसी टेक्स प्लेस विच अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स। तो कैप्सूल के अंदर पाया जाता है स्पोर मदर सेल। एसएमसी का मतलब स्पोर मदर सेल, जो मियोसिस होता है, और मियोसिस डिवीज़न के फलस्वरूप हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, यानी कि जितने भी स्पोर होते हैं उनकी शेप एंड साइज सेम होती है, तो उसे हम होमोस्पोरस कहते हैं। ओके। In case of Markensia and Palea, elaters takes place in capsule which in hygroscopic in nature, help in descent of capsule and dispersal of spores। तो मार्केंसिया और पेलिया में केस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इनके कैप्सूल के अंदर इलेटर्स पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इलेटर्स होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि वाटर ऑब्जर्व करते हैं, जिनकी कारण कैप्सूल जो होता है उनका डिसेंस होता है, मतलब ये फट जाते हैं वाटर। जब ये वाटर ऑब्जर्व करते हैं तो ये फट जाते हैं और आसानी से इससे स्पोर का डिस्पर्जल हो जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो रिक्सिया, मार्केंसिया, लीवरवर्ट्स, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, थैलस लीवर लाइक स्ट्रक्चर, पेलिया, पोरेला। तो हेपेटोकॉप्सिडा के अंतर्गत रिक्सिया, मार्केंसिया, इनमें जो थैलस होते हैं, डाइकोटोमसली होते हैं। इसके अलावा दो और कैप्सूल हैं, पोरेला एंड पेलिया। ये सभी आपके आते हैं हेपेटोकॉप्सिडा में। ओके। एंड सेकेंड क्लास है हमारा एंथोसीरोटॉप्सिडा। देखिए, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट डिफ्रेंशिएटेड इनटू थैलस एंड राइजॉइड्स। इनमें भी जो मेन प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइट होती हैं, जो कि डिफ्रेंशिएट होती हैं थैलस में और राइजॉइड्स में। थैलस ग्रीन कॉन्टेन क्लोरेनकाइमा विद कैविटी। इनमें थैलस ग्रीन कॉन्टेनिंग और एयर कैविटी होती है। वही हम बात करें राइजॉइड्स की, तो राइजॉइड्स यूनिसेलुलर, स्मूथ और ट्यूबरकुलेट। ओके। तो राइजॉइड्स यूनिसेलुलर होती हैं, स्मूथ वॉल्ड होते हैं। एंथेरिडियम एंड आर्चिगोनियम कवर्ड बाय स्टेराइल जैकेट लेयर। इसमें भी एंथेरिडियम और आर्चिगोनियम कवर्ड होते हैं जैकेट के थ्रू। ओके। स्पोरोफाइट contain food and cellulators takes place. SMC forms spores after meiosis। याद रखिएगा, इसमें जो स्पोरोफाइट में फूड और कैप्सूल होता है, सीटा नहीं पाया जाता है। ठीक है। इनके जो कैप्सूल होते हैं उसमें कॉल्यूमेला और स्यूडोलेटर्स पाया जाता है। पहले वाले में हम लोगों ने देखा इलेटर्स पाए जाते हैं, और इसमें क्या पाए जाते हैं, कॉल्यूमेला और स्यूडोलेटर्स। ओके। Columella is hygroscopic structure responsible for descent of capsule and dispersal of spores। ओके। एंथेरोटॉप्सिडा में जो कैप्सूल होते हैं उसमें कॉल्यूमेला पाया जाता है, स्यूडोलेटर्स पाया जाता है, जो कि कैप्सूल के अंदर स्पोर के डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एंथोसीरस। ये हम लोग पढ़ेंगे एंथोसीरोटॉप्सिडा में एंथोसीरस का एग्जाम्पल। अगला क्लास है हमारा ब्रायोप्सिडा, स्टडी ऑफ मॉसेस। प्रिडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल गैमेटोफाइट कॉन्सिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। मतलब ब्रायोप्सिडा को मॉसेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इनमें भी जो इनका थैलस होता है, मेन प्लांट बॉडी होती है, वो गैमेटोफाइट होती हैं, और ये 2 स्टेज में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रोटोनेमा स्टेज एंड सेकेंड है लीफी स्टेज। डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। प्रोटोनेमा क्या होता है, डायरेक्ट स्पोर से डेवलप होता है। एंड लीफी स्टेज हमारा जो है डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा।
ये आपका डेवलप होता है सेकेंडरी प्रोटोनेमा से। आगे है राइजोइड्स ऑलवेज मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग। इनके राइजोइड्स जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सभी में एक जैसा ही होता है। इसमें जो मेल होता है वो एंथेरिडिया होता है और जो फीमेल होता है अर्चिगोनिया होता है। ओके। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ फूड सीटा एंड कैप्सूल। जैसे पीछे हम लोगों ने पढ़ा था जो इसमें स्पोरोफाइट होता है वो फूड सीटा और कैप्सूल में बटे होते हैं, पढ़ा था ना। तो कैप्सूल के अंदर स्पोर बनता है, जैसे कि पीछे पढ़ा था हमने कि स्पोर का फॉर्मेशन होता है स्पोर मदर सेल में, जिसमें कि मियोसिस डिवीज़न होता है जिसके थ्रू होमोस्पोरस बनते हैं। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। स्फेग्नम जिसे बॉग मॉस कहते हैं, फ्यूनेरिया को ग्रीन मॉस कहते हैं, पॉलीट्राइकम, ये सभी ब्रायोप्सिडा के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।